हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब के चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं चैप्टर 15 लेकर आया हूँ क्लास 10th का, जो टॉपिक का नाम है हमारा परिवर्तन। अब यह सीरीज क्लास साइंस का ये लास्ट टॉपिक है। चलिए देखते हैं पर्यावरण किसे कहते हैं। हमारे आसपास का वह आवरण जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं पर्यावरण कहलाता है। परिस्थिति क्या है? जीवधारियों में पर्यावरण के प्रभावों के अध्ययन की शाखा को परिस्थिति कहते हैं। इस सब का सबसे पहला प्रयोग रोटरेटर ने किया था। पर्यावरण कारक क्या है? पर्यावरण के प्रमुख दो कारक होते हैं, एक अजैविक कारक होता है, अजैविक कारक और जैविक कारक। तो अजैविक कारक क्या है? इसमें अजीवित अंश सम्मिलित होते हैं, जैसे जल, वायु, वर्षा, ताप, नमी, मृदा आदि। जैविक कारक क्या है? इसमें जीवित अंश सम्मिलित होते हैं, जैसे उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवधारियों तथा उनके पर्यावरण के बीच परिवर्तित क्रियात्मक संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यह शब्द सर्वप्रथम एमजी टेस्ले ने दिया था। जैव नवीकरणीय क्या है? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव नवीकरणीय कहलाते हैं। और जैव नवीकरणीय क्या है? वे पदार्थ जो जिसमें प्रक्रम में अपघटित नहीं होते हैं और जैव नवीकरणीय कहलाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक देखेंगे। अजैविक घटक में अकार्बनिक पदार्थ होता है। इसमें H2O, CO2, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लवण आदि हैं। अकार्बनिक क्या होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि अणु होते हैं। भौतिकी क्या है? इसमें वातावरणीय कारक जैसे वायु, ताप, जल, प्रकाश आदि होता है। जैविक घटक क्या है? जैविक घटक में उत्पादक देखेंगे। सभी हरे प्रकाश संश्लेषी पौधे उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता देखेंगे। जंतु भोजन प्राप्त करने के लिए पौधे द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं, वे उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? ये सारे पौधे को खाते हैं तो शाकाहारी होते हैं, जैसे टीडा। द्वितीय उपभोक्ता क्या आता है? ये शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, जैसे मेढक। तृतीय क्या है? उपभोक्ता क्या है? ये द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे सर्प। अब घटक क्या है? ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को मृत शरीरों का गठन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आहार श्रृंखला क्या है? जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें अंतर्गत खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति द्वारा खाद्य पदार्थों को प्रवाहित होते हैं, उसे खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला कहते हैं। पादप सोर्स से विभिन्न जीवों की श्रृंखला द्वारा खाद्य ऊर्जा का संचारण खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला कहलाता है। उदाहरण के तौर पर घास, टीडा, मेढक, सर्प। दूसरा पौधा, हिरण, शेर। पोषी स्तर क्या है? यह एक आहार श्रृंखला में है उन जैविक घटकों को ऊर्जा का साधन हो सकती है, पौष्टिक स्तर कहलाती है। 10% नियम क्या है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तरों में जैविक क्रियाओं में उपयोग होती है। जैव आवर्धन क्या है? आहार श्रृंखला में हानिकारक रासायनिक की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, उसी को जैव आवर्धन कहते हैं। आहार जाल क्या? आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे आहार जाल कहते हैं। सांप, चील, लोमड़ी, खरगोश, चूहा, मेढक, तिलचट्टा पौधा। पर्यावरण की समस्या क्या है? पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इसमें पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिसमें पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पर्यावरण संबंधी समस्या, ओजोन परत का क्षय। अवशिष्ट निपटान क्या होता है? ओजोन परत, ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण होता है। यह सूर्य से आने वाले परागैनिक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार यह जीवों को स्वास्थ्य संबंधी हानियों जैसे त्वचा कैंसर आदि से रक्षा करती है। नोट में देखेंगे, मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। ओजोन का निर्माण क्या होता है? O2 परागैनिक विकिरण होता है। O2+O, ये समीकरण दिया। ओजोन परत का हाथ 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन
परत की मोटाई में कमी देखी गई। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाया जाता है, जिनका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बना कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। कचरा प्रबंधन क्या है? आज के समय में अवशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारे जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाती है। वो जो जैव नवीकरणीय पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं, उदाहरण के तौर पर फल तथा सब्जियों के छिलके, जूट, कागज आदि। और जैव नवीकरणीय पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में नहीं बनते हैं, प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातु। कचरा निपटने की समस्या कम करने के उपाय: हमें जैव नवीकरणीय तथा अजैव नवीकरणीय कचरे को अलग अलग कर लेना चाहिए और जैव नवीकरणीय पदार्थों को पुनः चक्रण हेतु कारखाना भेज देना चाहिए, जिसे पुनः प्रयोग में लाया जा सके। जैव नवीकरणीय पदार्थों का प्रयोग खाद बनाने के लिए करना चाहिए, जिससे पौधे को उच्च कोटि की खाद उपलब्ध हो सके। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन देखेंगे। प्राकृतिक संसाधन क्या है? मानव के लिए उपयोगी प्राकृतिक पदार्थ जैसे जल, वायु, वन, खनिज, पेट्रोलियम, मृदा आदि को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या कहलाता है? ऐसा प्राकृतिक संसाधन जो मानव द्वारा प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, समुद्र आदि। क्षयशील संसाधन क्या होता है? ऐसा संसाधन जो मनुष्य के प्रयोग करने पर धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, उसे क्षयशील प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे खनिज, कोयला आदि। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन: प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इसके प्रबंधन की आवश्यकता होती है, ताकि यह अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके और संसाधन का शोषण ना हो। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम हैं। गंगा कार्य योजना: गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए गंगा सफाई योजना सन 1985 में शुरू की गई है। कई करोड़ की लागत वाली यह योजना गंगा जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रारंभ की गई है। जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापन हेतु कुछ कारक है। 1 नंबर में जल का pH में जो आसानी से सर्वसूचक की मदद से मापा जा सकता है। 2 नंबर में जल में क्लोरोफॉर्म जीवाणु जो मनुष्य के आंत में पाए जाते हैं की उपस्थिति जल का संदोष होना चाहिए। 1 नंबर पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन सी परिवर्तन ला सके? पर्यावरण मित्र बनाने के लिए हमें 3 प्रकार के आर को अपनाना होगा। कम उपयोग रिड्यूस होता है, दूसरे का उपयोग पुनः चक्रण होता है, रिसाइकिल होता है, तीसरे का उपयोग पुनः चक्रण होता है, रीयूज कहते हैं। कम उपयोग क्या है? इसका अर्थ है कि हमें कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। हम बिजली के पंखे बंद करके बिजली बचा सकते हैं, व्यर्थ बहते हुए पानी को बचत कर सकते हैं, हमें भोजन भी नष्ट नहीं होना देना चाहिए। पुनः चक्रण: इसका अर्थ है कि हमें प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुएं तथा ऐसी पदार्थों को पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनानी चाहिए। पुनः प्रयोग उपयोग के तरीके से हम किसी वस्तु को बार बार उपयोग कर सकते हैं। लिफाफों को फेंकने की अपेक्षा हम उसको फिर से उपयोग ला सके। प्लास्टिक की बर्तनें तथा डिब्बों का उपयोग रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए कर सकते हैं। हमें संसाधन के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है? इसका आंसर देखेंगे तो संसाधन सीमित होते हैं। हमें अनेक दैनिक वस्तुएं प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। यदि हम इन संसाधनों का उपयोग अल्प समय में कर ले तो अपनी भावी पीढ़ी को इन संसाधनों से वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए हमें संसाधनों का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। संपोषणीय विकास क्या है? संपोषणीय विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास की प्रोत्साहित करती है, साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, अतः संपोषित विकास से जीवन के सभी आयाम में परिवर्तन निहित है। वन एवं वन्यजीव संरक्षण क्या है? वन जैव विविधता के तप्त स्थल है। जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीशीज
वंचित पड़ेगा। इसलिए हमें संसाधनों का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे समपोषीय विकास क्या है। समपोषीय विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास की प्रोत्साहित करती है, साथ ही आने वाले पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है, अर्थात विकास पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होती है। अतः संपोषित विकास से जीवन के सभी आयाम में परिवर्तन निहित है। नेक्स्ट टॉपिक वन एवं वन्यजीव संरक्षण। वन जैविकता के तप्त स्थल है। जैविकता को सुरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। जैविकता क्या है? जैविकता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीशीज की संस्था है, जैसे पुष्प, पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु आदि। हमें वन एवं वन्यजीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर है हमें वन का संरक्षण निम्न कारणों से करना चाहिए। एक नंबर में हमें वनों से इमारती लकड़ी एवं जिलाने की लकड़ी प्राप्त होती है। 2 नंबर में वनों से हमें फल, मेवे, सब्जी, औषधि आदि प्राप्त होती है। 3 नंबर में वन प्राणी पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 4 नंबर में वन प्राणी स्थानीय खाद्य श्रृंखला की नियुक्ति करने के लिए उत्तरदायी है। दावेदार या स्टेक होल्डर ऐसे लोग जिनकी जीवन कार्य किसी चाप पर निर्भर हो उसे के दावेदार कहते हैं। दावेदार उसे स्थानीय लोग होता है। दावेदार या स्टेक होल्डर ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज पर निर्भर हो उसके दावेदार कहते हैं। स्थानीय लोग सरकारी वन विभाग, उद्योगपति, वन जीव व प्रकृति प्रेमी। चिपको आंदोलन क्या है? गढ़वाल के रेनी नामक गांव की महिलाओं ने वनों के ठेकेदार द्वारा काटे जाने के विरोध किया। उन्होंने पेड़ों से लिपटकर उनकी रक्षा की। उनके इस प्रयास से स्थानीय वन उजड़ने से बच गई। इस प्रोसेस को चिपको आंदोलन नाम दिया गया। बांध क्या है? बांध में जल संरक्षण काफ़ी मात्रा में किया सकता है, जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में किया सकता है। टिहरी बांध क्या है? टिहरी बांध नदी भागीरथी गंगा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। बांधों के लाभ: सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित करना। 2 नंबर में विद्युत उत्पादन, क्षेत्र में जल का लगातार वितरण करना। बांधों से हानियाँ: सामाजिक समस्या, बड़ी संख्या में जल जीवन को विस्थापित करना। आर्थिक कारण: इन पर जनता को बहुत धन खर्च होता है। पर्यावरण कारण: इनके निर्माण के कारण बहुत मात्रा में वन विनाश होता है तथा प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। जल संरक्षण: इसका मुख्य उद्देश्य है कि भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना, द्वितीयक संसाधन पौधों एवं जंतुओं को उत्पादन इस प्रकार प्रदान करना जिसमें पारिस्थितिक असंतुलन पैदा ना हो। जल संग्रहण: भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। राजस्थान में खरीदीन, खादीन, बड़े पात्र एवं नारी, महाराष्ट्र के बंधारस, रंग एवं ताल, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बंदिश, बिहार में आहार तथा पाइन, हिमाचल प्रदेश में कूल्हा, जम्मू कश्मीर में कादी, क्षेत्र में तालाब तथा तमिलनाडु में एरिस, केरल में सुरगम, कर्नाटक में कांटा आदि। भौम जल के रूप में संरक्षण के लाभ: पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है, पौधे की नमी पहुंचाता है। कोयला, पेट्रोलियम: कोयला क्या है? कोयला नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। इसमें जीवाश्म ईंधन भी खा सकता है। कोयले का निर्माण 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी से वनस्पति अवशेषों के अवगठन में हुआ। वर्तमान दर से प्रयोग करने पर कोयला अगले 200 वर्षों तक उपलब्ध रह सकता है। पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र से रहने वाले हैं जीवों को मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ है। वर्तमान दर से उपयोग करने पर पेट्रोलियम केवल अगले 40 वर्ष तक ही मिलेगी। जीवाश्मों के प्रयोग से होने वाली हानियाँ: एक, वायु प्रदूषण: कोयले हाइड्रोकार्बन के दहन में बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। 2 नंबर में बीमारियाँ: यह प्रदूषित वायु कई प्रकार की श्वसन समस्या उत्पन्न कर सकती है और कई रोग जैसे दम, दमा, खांसी है। वैश्विक उष्णन: जीवाश्म ईंधन के दहन से CO2 गैस उत्पन्न होती है जो ग्रीन हाउस गैस कहते हैं और विश्व उत्पादकता उत्पन्न करती है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करने के लिए 1 नंबर में जिन विद्युत डिवाइसों का उपयोग नहीं हो रहा है उनका स्विच बंद करें।
2 नंबर घरों में CFL का उपयोग करके जिससे बिजली की बचत हो। 3 नंबर लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का उपयोग करें। 4 नंबर जो जहाँ हो सके सोलर कुकर का उपयोग करें। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10 साइंस का सिलेबस समाप्त कर रहा हूँ। जो टोटल क्लास 10 में 14 को चैप्टर था, लास्ट चैप्टर जो था हमारा पर्यावरण है। अगर जितने भी इस वीडियो को अगर 1 से 15 तक ले अगर वीडियो को देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स, वो आपको बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा और ख़ासकर शॉर्ट और MCQ के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और मैं आप लोगों के लिए कुछ नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आऊँगी जो दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।